Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Aksa Aslam, Assistant Professor of English from Government Degree College, Dubai Mahal Road, Bahawalpur. Today we will do part B of the play The Oyster and the Pearl. First of all, you must know what is a drama or a play. Drama or a play is the same thing. It is presentation of a story through dialogue and performance. ड्रामा या प्ले एक ही चीज़ है, इसमें कैरेक्टर्स होते हैं जो आके परफॉर्म करते हैं और डायलॉग्स के ज़रिए स्टोरी आगे बढ़ती है। इसकी हिस्ट्री इस तरह से है कि थिएटर्स के लिए ड्रामास लिखे जाते थे। थिएटर में एक स्टेज होता है, ऑन द स्टेज द कैरेक्टर्स कम एंड दे परफॉर्म एंड दे डिलीवर देयर डायलॉग्स। कि स्टेज के ऊपर आके कैरेक्टर्स परफॉर्म करते हैं, डायलॉग्स होते हैं, डायलॉग्स के ज़रिए स्टोरी का हमें पता चलता है। आज के दिन में ड्रामा स्टेज पर भी हो सकता है, रेडियो पर भी सुनवाया जा सकता है, या स्क्रीन पर भी ड्रामा जो है वो दिखाया जाता है, जैसा कि टीवी की जो स्क्रीन है उसके ऊपर ड्रामास होते हैं। इसके अलावा रिटन फॉर्म में भी ड्रामा होता है। आपका जो सिलेबस है इसमें 1 एक्ट प्लेस है। ड्रामा को एक्ट्स में डिवाइड किया जाता है, मुख्तलिफ एक्ट्स में जो है वो स्टोरी आगे बढ़ती है। अब आपके सिलेबस में जो 1 एक्ट प्ले है, एक ही एक्ट में पूरा ड्रामा जो है कंप्लीट हो जाता है। In part A, we did a story of the play, and now we will do exercise. In your exercise, there are 39 questions. One by one, we will do these questions. You have to give short answers of these questions. Question number 1, where does play take place? यानी कि ये ड्रामा किस जगह किया जा रहा है, या सीन जो है वो कहाँ पर इसका है? The answer is the play takes place at Harry Van Dusen's barber shop in OK by the Sea, California. अब ये जो प्ले है ये कैलिफोर्निया के स्टेट में एक कस्बा है ओके बाय द सी, वहाँ पर एक बार्बर की शॉप है हैरी वैन ड्यूसन, उसकी शॉप में ये सारा का सारा ड्रामा जो है वो परफॉर्म होता है। नंबर 2 इज वेयर इज हैरी सिटिंग इन द बार्बर्स, व्हाई इज हैरी सिटिंग इन द बार्बर्स चेयर? अब इसमें ये पूछा गया है कि हैरी जो कि खुद बार्बर है वो क्यों जो है वो कुर्सी पर बैठा हुआ था। द आंसर इज हैरी इज सिटिंग इन द बार्बर्स चेयर टू have a haircut. Clay is giving him a haircut. He has already given Clay a haircut. हैरी जो है वो चेयर पर इसलिए बैठा है कि एक लड़का क्ले उसके बाल काट रहा है, इससे पहले वो क्ले के बाल काट चुका है, अब क्ले हैरी के बाल काट रहा है, इससे वो चेयर पर बैठा है। क्वेश्चन नंबर 3, अकॉर्डिंग टू हैरी, हाउ डज वन ब्रिंग मैरीमेंट टू द टायर्ड ओल्ड ह्यूमन हार्ट? हैरी के मुताबिक, हैरी जो इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है प्ले का, उसके मुताबिक कोई किसी परेशान हाल इंसान को खुशी कैसे फराहम कर सकता है? द आंसर इज अकॉर्डिंग टू हैरी, वन ब्रिंग्स मैरीमेंट टू द टायर्ड ओल्ड ह्यूमन हार्ट बाय कंपोजिंग अ म्यूजिकल कंपोजिशन, पेंटिंग अ पिक्चर, राइटिंग अ बुक और इन्वेंटिंग अ फिलॉसफी। हैरी के मुताबिक इंसान कोई मौसीकी को तरतीब देकर, कोई किताब लिखकर या कोई फिलॉसफी ईजाद करके परेशान और खस्ता हाल इंसान को खुशियाँ फराहम कर सकता है। तो ये उसका एक अंदाज फ़िक्र है, उसका ये ख्याल है कि इस तरह से लोगों की हेल्प की जा सकती है, उनको परेशानियों से बचाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट इज हैरीज फिलॉसफी? हैरी की क्या फिलॉसफी है, क्या उसका फ़लसफ़ा है? द आंसर इज Harry's philosophy is eat, drink, and be merry. He takes everything easy and does not worry about anything. The exact words of his philosophy are take it easy way. This philosophy is not applicable today, we can say, but we can apply it. हैरी की फिलॉसफी है कि ज़िंदगी को बहुत आसानी से गुजारो। हम इसका मकसद ये भी ले सकते हैं कि वो शायद ही चाहता है कि खाओ पियो रैश करो, लेकिन असल में वो ये चाहता है कि मुश्किलात को आप अपने ऊपर सवार ना करें। टेक इट इजी वे, इसको आसान अंदाज में जो है वो लो, ज़िंदगी को आसानी के साथ गुजारो, खुद भी आसानी के साथ रहो और दूसरों के लिए भी आसानियाँ पैदा करो। दिस इज़ द फिलॉसफी ऑफ हैरी। क्वेश्चन नंबर 5 इज हाउ मच डिड हैरी पे फॉर हिज बार्बर शॉप? हैरी ने अपनी शॉप के लिए कितने पैसे अदा किए थे? द आंसर इज हैरी पेड $75 फॉर हिज बार्बर शॉप। ही बॉट इट 24 years ago. हैरी ने अपनी शॉप के लिए $75 दिए थे और 24 साल पहले इसने ये शॉप खरीदी थी, उसके बाद से वो वहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 6 इज हाउ मेनी बार्बर्स आर देयर इन ओके बाय द सी? ओके बाय द सी जो कि एक टाउन है, वहाँ पर कितने बार्बर्स हैं?
The answer is the people are poor. They do not seem to like fashionable haircuts. There is only one barber, Harry, in OK by the Sea for haircuts. वहाँ पर सिर्फ एक ही बार्बर है, लोग भी गरीब हैं, तो ज़्यादा वहाँ पर बार्बर्स की शॉप्स नहीं हैं, सिर्फ एक ही बार्बर वहाँ पर है. Question number 7 is, how much does Harry charge for a haircut? हैरी बाल बनवाने के लिए कितने पैसे लेता है? The answer is, Harry charges $1 for a haircut, but he generally takes a half or a quarter. हैरी बाल बनवाने के लिए $1 लेता है, लेकिन कभी कभार आधा या चौथा भी ले लेता है और बाज़ औक़ात फ्री भी लोगों के बाल काट देता है. रीज़न ये है कि वो हेल्पफुल है, हमदर्द है, लोगों की मदद करना चाहता है. क्वेश्चन नंबर 8 इज, वेयर इज क्ले गोइंग? क्ले जो एक लड़का है, यहाँ पर ये भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है प्ले का, इसके बारे में पूछा जा रहा है कि वो कहाँ जा रहा है, उसे कहाँ जाना है. द आंसर इज, क्ले इज अ पुअर बॉय. हिज फादर हैज गॉन आउट लीविंग देम अलोन. ही इज गोइंग डाउन टू द बीच टू कलेक्ट सीशेल्स एंड अदर थिंग्स. क्ले के बारे में बताया गया है कि वो गरीब लड़का है, तो उसका बाप भी जो है वो घर को छोड़कर जा चुका है. अब वो बीच पर जा रहा है, वहाँ पे जाके शेल्स और दूसरी चीज़ें इकट्ठी करें कि साहिल पर जाना जो बच्चों की हॉबी है, और वहाँ से वो मुख्तलिफ चीज़ें इकट्ठी करके लेकर आते हैं. क्वेश्चन नंबर 9 इज, व्हाई डज क्ले नीड मनी? क्ले को पैसों की ज़रूरत क्यों है? द आंसर इज, क्ले इज़ अ पुअर बॉय. हिज फादर हैज़ लेफ्ट देम अलोन. He is to buy his mother a present. He is to give an advertisement in the paper for his father to come home again, so he needs money. अब रीज़न ये है कि वो पुअर फैमिली से बिलोंग करता है, बाप जब वो घर छोड़कर जा चुका है, वो अपनी माँ के लिए गिफ्ट लेना चाहता है, वो चाहता है कि अपने घर में पैसे लेकर जाए और उसका बाप जब वो घर वापस आ जाए, इसलिए उसको अपनी रिक्वायरमेंट्स पूरे करने के लिए, अपनी फैमिली की रिक्वायरमेंट्स पूरे करने के लिए पैसे चाहिए. Question number 10 is, what has happened to Clay's father? Clay के बाप के साथ क्या वाकया पेश आया? Answer is, Clay's father could not provide needs of his family. He quarreled with his wife and left his house. Clay का बाप एक गरीब इंसान है, बाय नेचर वो अच्छा इंसान है, लेकिन अपनी फैमिली की रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर सकता. बीवी के साथ उसका झगड़ा होता है और वो घर छोड़कर चला जाता है. Question number 11 is, what does Clay want to put in the local newspaper? Clay मकामी अखबार में क्या शाये करवाना चाहता है? Answer is, Clay wants to put an advertisement in the local newspaper requesting his father to forget the past and to come home. They miss him much. Clay अपने बाप के मुतालिक मकामी अखबार में एक इश्तिहार देना चाहता है. वो उसे दरख्वास्त करना चाहता है कि वो पिछली बातों को भूल जाए और घर वापस आ जाए, वो उसे मिस करते हैं. क्वेश्चन नंबर 12 इज, हु इज मिस मक्यूचन? मिस मक्यूचन कौन है? आंसर इज, मिस मक्यूचन इज अ न्यू टीचर. शी फील्स द जॉब tiresome and difficult because the children are rude and uncivilized. They are interested only in games and the sea, so she wants to quit, but at the same time she wants to continue. मिस मक्यूचन एक टीचर है, वो न्यू स्कूल टीचर है, लेकिन उसकी मुलाजमत थका देने वाली है और उसको मुश्किल फील होता है क्योंकि बच्चे जो हैं वो उसके साथ कोऑपरेट नहीं करते, गुस्ताख हैं, बदतमीज़ हैं, सिर्फ खेलों में और समंदर में दिलचस्पी लेते हैं. लिहाजा वो चाहती है कि वो छोड़कर चली जाए, लेकिन उसके साथ साथ वो ये भी चाहती है वो यहाँ पर रहकर बच्चों के लिए कुछ करे और उनको पढ़ाए. क्वेश्चन नंबर 13 इज, व्हाट इज मिस मक्यूचन लुकिंग फॉर? मिस मक्यूचन को किस चीज़ की तलाश है? आंसर इज, she is looking for a chance to teach students. She feels that the children in the town do not care about anything, whether they get good grades or bad, whether they pass or fail, or anything else. On top of that, all of them are difficult to control. They are interested only in games and sea. मिस मक्यूचन को मौके की तलाश है, वो पढ़ाने के लिए मौका तलाश कर रही है. वो फील करती है कि बच्चों को किसी चीज़ की परवाह नहीं, चाहे उनके ग्रेड्स कुछ भी हों, अच्छे आएँ या बुरे आएँ, वो पास हों या ना पास हों, उनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है. बच्चों को सिर्फ खेलों में और समंदर में दिलचस्पी है. क्वेश्चन नंबर 14 इज, व्हाट डज हैरी एडवाइस हर टू डू?
हैरी मिस मक्यूचन को किस बात का मशवरा देता है? आंसर इज हैरी advises her to go back if going is good. Then he advises her to teach the children English, singing, dancing and cooking. मिस मक्यूचन हैरी से मशवरा लेती है, उसे क्या करना चाहिए? हैरी उसे मशवरा देता है अगर जाने में बेहतरी है तो वापस चली जाए। फिर उसको साथ ये भी कहता है कि अगर वो रहना चाहती है तो रह जाए। वो बच्चों को इंग्लिश पढ़ा सकती है, उनको म्यूजिक सिखा सकती है, उनको डांस सिखा सकती है, उनको कुकिंग भी सिखा सकती है। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट काइंड ऑफ हेयर कट डस मिस मक्यूचन वांट? मिस मक्यूचन किस तरह के बाल कटवाना चाहती है? मिस मक्यूचन जब पहली बार एंटर होती है तो वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल, फैशनेबल, मॉडर्न किस्म की लड़की नजर आ रही होती है। Now she wants to change her appearance. Appearance वो क्यों चेंज करना चाहती है? Because she wants to look simple because of her profession. बच्चों को पढ़ाने की खातिर, अपनी प्रोफेशन की खातिर वो अपनी अपीयरेंस को चेंज करना चाहती है। तो अपने बाल जो है उनका वो स्टाइल वो डिफरेंट करना चाहती है। तो किस तरह के बाल कटवाना चाहती है? तो आंसर इज मिस मक्यूचन वांट्स टू हैव अ पूडल हेयर कट। तो वो पूडल हेयर कट बनवाना चाहती है। क्वेश्चन नंबर 16, कैन हैरी गिव अ पूडल हेयर कट? क्या हैरी पूडल हेयर कट कर सकता है? द आंसर इज नो, हैरी कैन नॉट गिव अ पूडल हेयर कट। सिंपली इसका आंसर ये है कि नहीं, हैरी पूडल हेयर कट नहीं कर सकता। वो टाल मटोल उसको करता रहता है। एक्चुअली ही डज नॉट नो हाउ टू गिव अ पूडल हेयर कट। क्वेश्चन नंबर 17 इज what does Miss McCutcheon think that a poodle haircut will do for her appearance? मिस मक्यूचन क्या समझती है कि पूडल हेयर कट करवा के उसकी अपीयरेंस में, उसके हुलिये में क्या फर्क आएगा या उसको इससे क्या जो है वो हासिल होगा? द आंसर इज मिस मक्यूचन थिंक्स दैट अ पूडल हेयर कट विल मेक हर सिंपल एंड आफ्टर चेंजिंग हर अपीयरेंस शी विल फाइंड हरसेल्फ फिट इनटू दैट टाउन। वो ये समझती है कि उसकी अपीयरेंस, उसका हुलिया बदल जाएगा, वो सिंपल नजर आएगी और इस तरह से उसको इस कस्बे में रहने के लिए जो है वो बेहतर मौका मिल जाएगा और बच्चे उसकी बात जो है वो सीरियसली समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 इज वेयर हैज क्लार्क लाराबी बीन? क्लार्क लाराबी कहाँ रहता है? आंसर इज क्लार्क लाराबी हैज बीन वर्किंग इन सैलिनास। He got a ride down in a truck and reached OK by the sea. क्लार्क लाराबी जो है वो सैलिनास में काम करता है क्योंकि अपनी फैमिली को वो छोड़कर जा चुका है। घर में उसकी लड़ाई हुई थी, वहाँ पे वो काम कर रहा है, बट इज एंक्शियस फॉर हिज फैमिली आल्सो। वहाँ पर वो कुछ पैसे जमा करना चाहता है ताकि अपनी फैमिली की मदद कर सके और एक ट्रक में सवार होकर ओके बाय द सी में पहुंचता है। क्वेश्चन नंबर 19 इज व्हाट डज क्लार्क गिव टू हैरी? क्लार्क हैरी को क्या देता है एंड फॉर व्हाट पर्पस, और किस मकसद के लिए देता है? आंसर इज Clark gives $30 to Harry to give it to Clay to take home to his mother. Clark हैरी को $30 देता है कि वो क्ले को दे दे जो कि उसका बेटा है, ताकि वो ये पैसे अपनी माँ के पास ले जाए। एक्चुअली क्लार्क जो अपनी फैमिली को लुक आफ्टर करना चाहता है, उसके पास कुछ पैसे हैं तो हैरी के पास आता है, वो पैसे उसको हैंड ओवर करता है ताकि वो उसके बेटे को दे दे, क्योंकि उसका पता है उसका बेटा वहां पर आता रहता है ताकि वो उसकी बीवी तक ये पैसे पहुंचा दे। क्वेश्चन नंबर 20 इज How far is to Hollywood from OK by the Sea? Hollywood OK by the Sea से कितना दूर है? The answer is Hollywood is about 200 miles away from OK by the Sea. Hollywood OK by the Sea से तकरीबन 200 मील के फासले पर है। Question number 21 is what work does a man do? आदमी क्या काम करता है? मैन इज अ पर्सन हु एंटर्स इन हैरीज शॉप, इज आउटसाइडर। मैन वो शख्स है जो कि हैरी की शॉप में आता है, वो उस कस्बे का रहने वाला नहीं है लेकिन बाहर से आया है। द आंसर इज द मैन इज अ राइटर। ही राइट्स अ लिटिल बिट ऑफ एवरीथिंग। वो एक मुसन्निफ है, राइटर है, वो हर चीज के बारे में कुछ ना कुछ लिखता रहता है। क्वेश्चन नंबर 22 इज व्हाट डिड क्ले फाइंड नियर ब्लैक रॉक? क्ले को ब्लैक रॉक के नजदीक क्या मिला? आंसर इज क्ले फाउंड एन ऑयस्टर नियर ब्लैक रॉक। क्ले को ब्लैक रॉक के नजदीक एक सीप मिला। क्वेश्चन नंबर 23 इज व्हाट डज क्ले बिलीव इज इन द ऑयस्टर? क्ले के ख्याल में
उस ऑयस्टर के अंदर क्या है, एंड हाउ मच इज इट्स वर्थ, और उसकी कीमत क्या है? आंसर इज Clay believes that there is a big costly pearl in the oyster. It is worth at least $300. क्ले का ख्याल है कि सीप में एक मोती है जिसकी कीमत कम से कम $300 है। अब क्वेश्चन ये है कि वो ऐसा क्यों सोच रहा है, यार ये रियलिटी तो नहीं है, क्योंकि क्ले को पैसे चाहिए अपनी फैमिली के लिए, वो चाहता है कि उसका फादर वापस आ जाए, तो वो इमेजिन कर रहा है कि शायद इस ऑयस्टर के अंदर एक पर्ल हो और पर्ल जो है उसकी कीमत जो है $300 हो, इस तरह से उसको बहुत सारे पैसे मिल जाए। Question number 24 is, does Miss McCutcheon believe that there is a pearl in the oyster? क्या मिस McCutcheon यकीन करती है कि सीप में मोती है? The answer is no. Miss McCutcheon does not believe that there is a pearl in the oyster. नहीं, मिस McCutcheon जब हकीकत पसंद है, उसको यकीन है कि सीप में मोती नहीं है, और वो ये समझ रही है ये बच्चों को धोखा देने के मुतरादिफ है अगर उनको ये कहा जाए, उनकी हौसला अफजाई की जाए कि हाँ इस सीप के अंदर एक मोती है। Question number 25 is, why does Miss McCutcheon have a chair with 3 legs? मिस McCutcheon जो है वो बीच पर जाती है और एक चेयर उठाकर आती है जो कि टूटी हुई, उसकी 3 टांगी हैं, तो ऐसा क्यों करती है? Answer is, Miss McCutcheon is coming back from the sea with a chair having 3 legs. She wants to be prominent and look attractive, we can say, because she wants to know about the psychology of the children. She wants to go with them to the beach, and she wants to do what they do. She wants to observe their activities actually. मिस McCutcheon जो है वो चेयर उठा कर आती है जिसकी टूटी हुई है, हालांकि एक नाकारा चेयर है, लेकिन वो ऐसा इसलिए करती है क्योंकि बच्चों की हॉबी है कि वो बीच पर जाते हैं और वहाँ से चीज़ें इकट्ठी करके लेकर आते हैं। वो बच्चों की साइकी को समझना चाहती है, उनकी एक्टिविटीज़ को ऑब्जर्व करना चाहती है, वैसा ही करना चाहती है जैसा वो करते हैं, ताकि उनके दरमियान एक फ्रेंडशिप जो है डेवलप हो जाए, इससे वो वहाँ से जाकर चेयर लेकर आती है। क्वेश्चन नंबर 26 इज, व्हाट काइंड ऑफ जज इज जज एप्पलगार्थ? जज एप्पलगार्थ किस किस्म का जज है? The answer is, Applegarth is not a judge by profession. He judged animals at a county fair, especially dogs one time, so the people call him judge. Actually by profession वो जज नहीं है, एक दफ़ा एक मेले में उसने जानवरों के मुतालिक जो है कोई फैसला दिया था, तो लोगों ने उसको जज कहना शुरू कर दिया। Question number 27 is, what year is it? कौन सा साल है ये जब ये प्ले जो है वो किया जा रहा है, इसे बताया गया है। The answer is, it is the year 1953 in the play. The author wants to throw light on the events during that year. ड्रामे में ये 1953 की बात है और मुसन्निफ इस साल के वाक़यात पर रोशनी डालता है। Question number 28 is, what does Creeley have in a bottle? क्रीले के पास बॉटल में क्या है? The answer is, Creeley has sea water in the bottle. उसके पास एक बोतल है जिसमें समुद्री पानी है, क्योंकि बच्चों की हॉबी है कि वो सी पर जाके मुख्तलिफ चीज़ें कलेक्ट करते हैं, तो ग्रीले के पास एक बॉटल है जिसमें वो समंदर से पानी डालकर ले आया है। Question number 29 is, who suggests that they should open the oyster? कौन ये मशवरा देता है कि सीप को खोला जाए? Answer is, Miss McCutcheon suggests that they should open the oyster. मिस McCutcheon ये मशवरा देती है कि इन्हें सीप को खोल कर देखना चाहिए। उसका रीज़न ये है कि उसको यकीन है इसके अंदर कोई पर्ल नहीं है। वो बच्चों को रियलिटी जो है वो टीच करना चाहती है, हकीकत बताना चाहती है, जो हकीकत हमेशा बिटर होती है। वो उनको बताना चाहती है कि वो अपने तसव्वुरात में ना रहें, बल्कि इसको खोल कर देख रहे हैं कि इसके अंदर कोई पर्ल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30 इज, व्हाई डू दे वांट वोज़ैक टू कम? वो क्यों चाहते हैं कि वोज़ैक आए? The answer is, they want Wozak to come and open the oyster without damaging the pearl. It is because they themselves are not expert and can harm the pearl. But Wozak has fine instruments. He is an expert watch repairer. Wozak भी एक करैक्टर है प्ले में। अब वो चाहते हैं कि Wozak आए और सीप को खोले, लेकिन मोती को कोई नुकसान ना पहुंचे, क्योंकि वो खुद एक्सपर्ट नहीं है, माहिर नहीं है कि उस सीप को खोल सकें। लेकिन वोज़ैक के पास जो है वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, औजार हैं उसके, और एक माहिर घड़ी साज है, वॉच रिपेयरर है, तो वो उसको पर्ल को हार्म किए बगैर जो है ऑयस्टर को खोल सकता है और खोल के उनको दिखा सकता है व्हाट इज इनसाइड द ऑयस्टर। क्वेश्चन नंबर 31 इज, हाउ डज हैरी डिस्क्राइब द इनहेबिटेंट्स ऑफ ओके बाय द सी? हैरी
ओके बस द सी के रहने वालों को या वहाँ के बाशिंदों को किस तरह डिस्क्राइब करता है, उनके बारे में क्या बताता है? Answer is, Harry says that the inhabitants of OK by the Sea are all poor. A few people find jobs a couple of months every year, come back half dead of homesickness, and live on next to nothing the rest of the year. A few get pension. Every family has a garden and a few chickens, and they make a few dollars selling vegetables and eggs. हैरी वहाँ के बाशिंदों के बारे में बताता है कि वो गरीब लोग हैं। कुछ लोगों को 1-2 माह के लिए हर साल शुमाल या जुनूब में मुलाजमत मिल जाती है, लेकिन घर से दूर जाकर वो तकरीबन नीम मुर्दा होकर वापस आ जाते हैं, होम सिकनेस का शिकार होते हैं और साल का बकाया हिस्सा जो उनकी जमा पूंजी उस पर गुजारते हैं। कुछ लोगों को पेंशन भी मिलती है। हर फैमिली का एक छोटा सा बाग है, कुछ मुर्गियाँ और चंद डॉलर अंडे और सब्जियाँ बेचकर कमा लेते हैं। Question number 32 is, how does Miss McCutcheon view Harry's thinking about the pearl in the oyster? हैरी का ख्याल है कि ऑयस्टर में एक पर्ल है। अब मिस मक्यूचन उसके इस ख्याल के बारे में क्या सोचती है? The answer is, Miss McCutcheon criticizes Harry for sporting the idea of a pearl in the oyster. She calls it a foolish and nonsense thinking because it takes children away from reality. They do not speak the truth. मिस मक्यूचन जो है हैरी के इस ख्याल पर कि ऑयस्टर के अंदर एक पर्ल है उस पर तनकीद करती है। वो उसे बेवकूफ़ाना और अहमकाना सोच समझती है, क्योंकि ये सोच बच्चों को हकीकत से दूर ले जाती है और वो सच पर रिलाय नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 33 इज, व्हाट डज द जज थिंक दैट मिस मक्यूचन विल नॉट लास्ट एज अ टीचर? जज क्यों सोचता है कि मिस मक्यूचन बतौर टीचर जहाँ ज़्यादा देर नहीं रह सकेगी? The answer is, the judge thinks that she is too beautiful and sensitive to adjust as a teacher in that town. He thinks that their school needs an old, experienced teacher who can control the children. जज समझता है कि वो एक कम उम्र और खूबसूरत और सेंसिटिव किस्म की लड़की है। वो इस कस्बे में एक उस्ताद की हैसियत से काम नहीं कर सकती, क्योंकि उनके बच्चों को एक तजर्बाकार टीचर की ज़रूरत है जो बच्चों को कंट्रोल कर सके। Question number 34 is, what is Applegarth's complaint about the sea? Applegarth को समंदर के मुतालिक क्या शिकायत है? The answer is, Applegarth's complaint about the sea is that the quality of the stuff the sea washes up is not good anymore. उसको ये शिकायत है कि समंदर की लहरों के जरिए जो चीज़ें किनारे पर आती हैं उनका म्यार अच्छा नहीं रहा। Question number 35 is, what kind of gadget does the writer describe? मुसन्निफ किस किस्म की मशीन के बारे में बताता है? The answer is, the writer tells about a gadget that is found in New York. It is like a safety razor. Anybody can give anybody else a haircut with it. Its price is $295. मुसन्निफ एक मशीन के बारे में बताता है जो न्यूयॉर्क में मिलती है। ये सेफ्टी रेजर की तरह काम करती है। कोई भी इससे किसी के बाल बना सकता है और उसकी कीमत $295 है। Question number 36 is, who buys the oyster? How much does he pay? कौन सीप खरीदता है, उसकी क्या कीमत अदा करता है? The answer is, the writer buys the oyster. He pays $300 for it. मुसन्निफ सीप खरीदता है और उसकी जो कीमत वो अदा करता है वो $300 है। Question number 37 is, does the writer open the oyster? Why not? क्या मुसन्निफ सीप को खोलता है और क्यों नहीं खोलता? The answer is, the writer does not open the oyster. It is because he knows that there is no pearl in it. He buys it to help a poor family. Therefore, he says the whole thing's a pearl. वो सीप पर नहीं खोलता और इसलिए नहीं खोलता कि उसको रियलिटी पता है कि इसके अंदर कोई मोती नहीं है। वो सिर्फ एक पुअर फैमिली की मदद करना चाहता है और वो उनके ऊपर एहसान जताए बगैर मदद करना चाहता है। तो वो कहता है कि तमाम सीप ही एक मोती है, तो वो उसको नहीं खोलता और वो कीमत जो है वो बच्चे को दे देता है। Question number 38 is, why does Clark Larrabee return? The answer is, Clark Larrabee reads the ad in the paper about him. When he comes to know that his family is worried about him, he decides to return to his home and spend the weekend with them. Clark Larrabee वापस क्यों आ जाता है? इसका आंसर ये है कि जब वो वापस जा रहा होता है तो रास्ते में वो न्यूज़पेपर में अपने बारे में इश्तिहार पढ़ता है। इश्तिहार उसके बेटे की तरफ से है।
उसमें उसे रिक्वेस्ट की जाती है कि वो घर वापस आ जाए। इससे उसको पता चलता है कि फैमिली जो है उसके बारे में परेशान है, वो उसके साथ रहना चाहते हैं। तो वो खुद भी एक लविंग फादर है, केयरिंग फादर है, wants to look after his family, he wants to live with his family, that's why he turned back। तो वो वापस आ जाता है और वो ये डिसाइड करता है कि वीकेंड अपनी फैमिली के साथ गुजारेगा। क्वेश्चन नंबर 39 इज व्हाट डज द राइटर डू विद द ऑयस्टर? मुसन्निफ सीप के साथ क्या करता है? The answer is the writer holds the oyster in front of him as if it were an egg. He looks at it carefully. He turns it in his fingers, then he puts it into his coat pocket. He buys it just to help the poor family. मुसन्निफ सीप को ऐसे पकड़ता है जैसे वह एक अंडा है, उसको अपनी उंगलियों में घुमाता है, एहतियात से उसको देखता है और फिर उसको अपनी कोट की जेब में रख देता है। These were the question answers. Now at the end of the chapter there is a glossary and it is written on page number 51. Some of the idiomatic and colloquial expressions found in the play are explained below in the order in which they occur. So what is a colloquial language? It is everyday language. It is a language that is used in ordinary or familiar conversation, not formal or literary. क्लोकियल लैंग्वेज जो है वो आम बोल चाल जो आमियाना बोली को कहेंगे, जो कि गैर रस्मी गुफ्तगू है। कुछ फ्रेजेस दी गई हैं जो कि क्लोकियल हैं, उसके साथ उनका मीनिंग भी जो है वो दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल, यू मे टर्न आउट टू बी, इट मीन्स यू मे बिकम, तुम ऐसे हो जाओगे। स्टफ मीन्स एनीथिंग और समथिंग। थ्रू इन द हेयर कट, इट मीन्स इंक्लूडेड द हेयर कट फ्री, यानी कि फ्री हेयर कट का होना। Ever since means since that time, उस वक्त से। Fair and square, honest, just. Now and then means sometimes, यानी कभी कभार। Pretty good means quite good, better than average, अच्छा होना, बेहतर होना। Let me get this straight. It means I need to understand the situation better. Let it be made clear. मैं situation को बेहतर तरीके से समझना चाहता हूँ, इसको clear करो। He just picked up and went off. It means he simply left home and went and without telling anyone. उसने अपना सामान उठाया, घर से चला गया बगैर किसी को बताया। Enough's enough. It means that's the end of the matter. यानी कि मामले का इख्तिताम है, बहुत हो चुका। Ain't, it means is not or are not. Safe and sound means safe from harm, injury or loss. किसी भी नुकसान से महफूज होना। Let bygones be bygones. It means forget the past. जो हो चुका उसको भूल जाओ, माजी को भूल जाओ। At any rate, it means in any case at least, कम अज कम। Has knocked me for a loop. It means has overwhelmed me or defeated me. मेरे ऊपर तारी हो जाना या मुझे शिकस्त दे देना। On top of that, in addition, इसके साथ साथ ये भी। While the going's good, it means while there's still a chance or condition are favorable, कि यहाँ पर conditions बेहतर हैं, favorable हैं। Thought I might run into, it means I thought that I would see or meet. मैंने सोचा कि मैं उसको यहाँ पर मिलूंगा या वो मुझे यहाँ पर मिल जाएगा। I'd rather he did not know I was around. I prefer that he does not know that I was in this area. मैंने ये प्रेफर किया, मैं ये चाहता था कि उसको पता ना चले कि मैं यहीं कहीं इस एरिया में हूँ। I can't kick. I have no reason to complain. मेरे पास कंप्लेन करने का कोई रीजन नहीं है। Keep an eye on, watch over, look after the welfare of. किसी की बेहतरी की खातिर जो है उसके ऊपर निगाह रखना। Get it out of the way. Complete the task beforehand. कि काम को जो है खत्म कर लेना। He gets out the weekly paper. He publishes the weekly newspaper. Weekly newspaper को वो शाया करता है, publish करता है। Well off, rich, wealthy, अमीर। As a matter of fact, to tell the truth, be truthful. हकीकत को बताना, हकीकत ये है। Mumbo jumbo, confusing or without meaning. ऐसे words, phrases जो कि confused हो, कोई उसका मतलब ही नहीं है। Are you out of your mind? It means are you crazy or insane? क्या तुम पागल हो?
Old battle axe, a person who establishes strong discipline, in this case more experienced teacher, बहुत experienced तजर्बाकार इंसान, यहाँ पे समराचे है कि तजर्बाकार teacher. Drop in, it means stop by, pay a short visit, कि थोड़ी देर के लिए रुकना. Gadget means a useful device, a useful छोटी सी machine को device. Ja, it means yes, that is right. So it was part B of this chapter. Now your homework is that you read this play and then you learn question answers also.